नाथ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् तनुजमन कृशानम् ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वारणानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात्जातं नमामि। जय 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 श्री राधारमण जय जय नवल किशोर गए जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम आत्माराम नयनाभिराम लोक लोचनाभिराम इस पूरे विश्व के हृदय में जो वास करने वाले हैं ऐसे मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार उन्हीं के अन्य रसिया अत्यंत बलवान संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज और जिनके निवास स्थान पर यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ऐसे अपने धर्म के प्रति सख्त आदरणीय श्री बाबू राय साहब जी आइए मन और वाणी को पवित्र करने से पहले ठाकुर जी की नाम का हम सभी लोग गुणगान करेंगे। उसके पहले मैं दो शब्द आप सभी के बीच रखना चाहता हूं। किसी कवि ने लिखा है किससे क्या करने से किसका नाश होता है, क्या करने से सर्वस्व नाश हो जाता है, नुकसान होता है। तो कितनी सुंदर बात किसी कवि ने लिखा। क्षत्रिय न से जात हैं धन भीख मांग खाए से। जो जाति से क्षत्रिय है उसका नाश कैसे होता है? अगर वो जिस दिन भीख मांगकर खाने लगे और वो राजपूत है, क्षत्रिय है, तो उसका नाश हो जाता है। तो कितनी सुंदर बात कवि ने लिखा। क्षत्रिय न से जात हैं धन भीख मांग खाए से। वो ब्राह्मण न से जाते हैं दास कर्म को कराए से।
ब्राह्मण का नाश कैसे होता है? अगर वो किसी का नौकर बन जाए, कहीं नौकरी करने लगे तो उसका नाश होता है। बोले ब्राह्मण नश जाते हैं, दास कर्म को कराए से। और किसान और बनिया का नाश कैसे होता है? बनिया नस जाते हैं, आलस को बढ़ाए से। अगर जिस दिन किसान और बनिया वर्ग के लोग अगर आलस करने लगे तो उनका नाश हो जाता है। तो कवि ने और कहा, विधवा नस जाते हैं, रूप श्रृंगार को बनाए से। जो स्त्री विधवा हो चुकी है उसका नाश जिस दिन वो श्रृंगार करने लगेगी तो उसका नाश प्रारंभ हो जाता है। और ये जो बादल लगे होते हैं इनका कैसे नाश होता है? बोले हवा की झरोखों से, जो तेज हवा चलती है, पवन की झरोखों से बादल नस जाते हैं। ये जो काले घनघोर बादल होते हैं इतने भयावह लगते हैं और तुरंत हवा बहती है ये गायब हो जाते हैं। तो कवि ने कितना सुंदर भाव दिया कि वाह पवन की झरोखों से बादल नस जाते हैं और पाप नस जाते हैं एक राम नाम गाए से। और मनुष्य कितना भी पाप कर लिया है, अगर प्रेम से ठाकुर जी का नाम ले लेगा तो उसका पूरा पाप नष्ट हो जाता है। किसी आदमी ने पंडित जी से पूछा, महाराज क्या एक बार राम का नाम लेने से पाप दूर हो जाएगा? क्या एक बार प्रभु श्री राम का नाम लेने से दुख दूर हो जाएगा? पंडित जी ने हाँ बोला, हाँ। बोले कैसे? बोले कोई आदमी अगर 1 कुंटल लकड़ी लिया है, उस पे पेट्रोल डीजल या घासलेट का तेल स्प्रे कर दे तो उसको जलाने के लिए माचिस की कितनी तीली लगेगी? 1 तीली। अगर वही लकड़ी 2 कुंटल हो जाए तो कितनी तीली लगेगी? बोले 1 तीली। अगर 3 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल, 6 कुंटल या कई कुंटल लकड़ी हो जाए, उस लकड़ी को जलाने के लिए 1 तीली काफी है। तो मनुष्य कितना भी पाप कर लिया है, अगर प्रेम से भगवान का नाम ले लेगा तो उसका सब दुख दूर हो जाएगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले भगवान के नाम का 2 बार संकीर्तन किया जाए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कौशल्या की प्यारी राम, कौशल्या की प्यारी राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। नारी अहिल्या तारी राम, नारी अहिल्या तारी राम, भगतन की हितकारी राम, भगतन की हितकारी राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलिए हनुमत लाल जी महाराज की। बोली मैया जानकी की। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। आइए
कल के प्रसंग में हमने थोड़ा सा भगवान के प्राकट्य को आपके समक्ष रखा था। जब राजा दशरथ को कष्ट हुआ तो तुरंत वो अपने गुरु के पास गए। गुरु जी ने तुरंत, राजा दशरथ को कष्ट था केवल एक बालक, क्या कहें गुरु जी, एक संतान के लिए मैं रो रहा हूं, केवल एक संतान। तो गुरु की कृपा हुई तो गुरु जी ने क्या आशीर्वाद दिया, धरहु धीर होई है सुतचारी। दशरथ जी को अपेक्षा केवल एक बालक की थी और गुरु जी ने क्या कहा, धरहु धीर होई है सुतचारी। राजन धीरज रखो, गुरु जी से बोले राजन। गुरु जी क्या धीरज रखें, बोले राजन तुम्हें एक पुत्र नहीं चार पुत्र होंगे। तो राजन इतना सुनकर इतने खुश हुए, बोले राजन गुरु जी इसका उपाय क्या है। तो गुरु जी ने कहा यज्ञ कराना पड़ेगा। यज्ञ, दशरथ जी ने कहा यज्ञ कराना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा हाँ। तुरंत दूत भेजकर बिहार की धरती से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुत दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। भक्ति सहित मुनि आहुत दीने। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगति आगीनी चरुणर लीने। ये जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काजों का सिद्ध तुम्हारा। और आगे यहाँ की बाटी देहु नृप जाई। यहाँ की बाटी देहु नृप जाई।
जथा जोग जही भाग बनाई। जथा जोग जही भाग बनाई। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। उस भव्य और भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। जब यज्ञ हुआ तो उसमें से सोने की कटोरी में लेकर अग्निदेव खीर लेकर निकले। तो गुरुजी ने जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। उन्होंने कहा राजन, आपने जो हृदय में विचार रखा था वो आपका पूरा हुआ। और तुरंत यह विबाट इस खीर को ले जाइए। यह विबाट देहन पुजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। इस खीर को लेके जाइए और तीनों रानियों को बराबर बराबर भाग में इसको बांट देना। तो तुरंत दशरथ जी तब ही राय पिय नारी बुलाए, कौशल्यादि कहां चली आई। नारद जी दशरथ जी प्रेम से महल के अंदर गए और प्रेम से तीनों रानियों को बुलाया। अरे भाग्य कौशल्या देना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कई कहन सोदयो, रह सुभय भाग पुनि भयो। सभी ने उस खीर का पान किया। कुछ दिन पर जब राजा दशरथ को सूचना हुई और पता है जब रानी के कौशल्या जी के गर्भ में जब ठाकुर जी का आगमन हुआ तो इतना पूरे अयोध्या में उजाला छा गया। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर लाइन लिखा, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जा दिन ते हरि सकलोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए।
जिस दिन से मां कौशल्या के गर्भ में ठाकुर जी का आगमन हुआ है, उस दिन से पूरे अयोध्या में चहल पहल सा है। मालूम ऐसे देता है कुछ नया मिल गया है, सबको सुख मिलने लगा। जोग लगन ग्रह वार तिथि शकल भय अनुकूल, चर अरुचर हर्ष जुता राम जन्म सुखमूल। जब से राजा ठाकुर जी का आगमन हुआ गर्भ में, जितनी भी तिथि थी सब अनुकूल हो गई, सब ग्रह अनुकूल हो गए। तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर लाइन लिखा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, ठाकुर जी नौवीं तिथि को उनका प्राकट्य हुआ। बोले नौवीं तिथि को एक ने कहा ठाकुर जी हमारे दिन आ जाइए, दूसरे ने कहा ठाकुर जी हमारे दिन आ जाइए, तीसरे ने कहा ठाकुर जी हमारे दिन आ जाइए, पांचवी छठवीं सातवीं सबके ने कहा ठाकुर जी हमारे दिन आ जाइए। जो 9 है 9 संख्या अपूर्ण होती है। अगर इसको आप कहीं से जोड़ेंगे तो 9 आएगा। जैसे 9 9 81 8 9 9 दूनी 18 8 9 9 3 27 7 2 9, यानी कहीं से आप जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। तो इस दिन ठाकुर जी का आगमन हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, ठाकुर जी बहुत ही परम सौभाग्य है, आदरणीय भैया का आगमन हुआ है। जय जय जय। ठाकुर जी का आगमन 12 बजे दिन में
मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। आइए, बड़ा सुंदर गोस्वामी जी के द्वारा छंद ठाकुर जी के प्रकट स्तव पर लिखा गया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी, कहीं दुई करे चोरी, स्तुति तोरी, कहीं विधि करहूं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीन अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावहि संता, ओम महित लागी जन अनुरागी, स्वयं प्रकट श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममहुर सोवासी यह उपहासी, सुनत वीरमती फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना मुस्काना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि दीन जहे, कही कथा सुहाई बातें बुझाई, कही
सुत प्रेम है जैसी सुलीला अति प्रिय शीला जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख पर सुनि बचन सुनाना रोदन खाना बचन सुनी बचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुर चरित हरिपद तीन परहि भव बड़ा ही सुंदर हम सभी ने भगवान की प्रकट की स्तुति की। जब ठाकुर जी का आगमन हुआ तो ठाकुर जी बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं थे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है आदरणीय आचार्य जी का। मैं बहुत छोटा था तो आप सभी का सानिध्य तब से मुझे मिलता आ रहा है। मैं बहुत ही बड़भागी हूं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। उनकी अनेक एक एक रोए में ब्रह्मांड नजर आया तो माता घबरा गई। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यहु रूपा। मैया कौशल्या तुरंत ठाकुर जी से कही, अरे आपको तो मैंने बालक के रूप में बोला था आने के लिए, और ये क्या? तो ठाकुर जी मैया से बोले, मैया और छोटा हो जाऊं? तो बोली हाँ। तो कहें कई किलो के? 15 किलो? बोले नहीं बहुत ज्यादा है। बोले 10 किलो? नहीं नहीं बहुत ज्यादा है। कोई कहेगा 10 किलो का इनको बालक हुआ है। बोले कितना? बोले छोटे हो जाइए एकदम प्रभु। की जय सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपम। मैया ने कहा ठाकुर जी एकदम छोटे हो जाइए। तो तुरंत ठाकुर जी क्या हो गए? सुनी बचन सुजान रोदन खाना। सुनी बचन सुनि बचन सुजाना रोदन खाना। होई बालक सुर
संत हित। प्रभु श्री राम का 3 लोगों के कल्याण के लिए अवतार हुआ है। बोले विप्रधेनु, पहले ब्राह्मण। ठाकुर जी किसके लिए सबसे पहले आए? विप्र, ब्राह्मण के लिए। बोले विप्रधेनु गौ, विप्रधेनु सुर संत हित। तीसरा संत के लिए। संत कौन है? संत में 3 अक्षर है। बोले कौन कौन सा? स है, आधा न है और त है। तीनों को मिलाएंगे तो संत होगा। तो संत के लक्षण क्या है? अगर ये 3 चीज क्या उनके में देखें संत में, तो वो संत होंगे। बोले 100 से सत्यता, 9 से नम्रता और 2 से त्याग। अगर ये तीनों जिसमें है वो संत है। तो विप्रधेनु सुर संत हित, लिंग मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। जय जय। आइए, समय हो चुका है। आदरणीय आचार्य जी का आगमन हो रहा है। जय जय। जब ठाकुर जी का प्रकट हुआ तो जैसे ही किसी दासी ने पूज्य महाराज जी से, राजा दशरथ से इस खबर को सुनाई, राजा आपको पुत्र हुआ है। राजा ने जैसे सुना मुझे पुत्र हुआ है, इतना खुश हुए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। नंद समाना। परम सुनत शुभ होई। मोरी है। जैसे ही दशरथ महाराज के कर्ण कुहरों में आवाज सुनाई दी कि मुझे पुत्र हुआ है, तुरंत रुके नहीं। राजा जी तुरंत चले गए। जो हेलन होती है उनको बुलाने। महल में नहीं गए, तुरंत हाथी से चले गए। तो वो मुहूर्त था, तो जो हेलन थी वो कह रही मैं हाथी से नहीं जाऊंगी। राजा कहे हाथी से नहीं जाओगी? बोले हाँ। कैसे जाओगी? तो उसने कहा
अरे हम न जइबे हथिनिया पे राजा, हम न जइबे हथिनिया पे राजा, हम न जइबे हथिनिया पर राजा, हम ना जइबे हथिनिया पर। ए हम न जइबे हथिनिया पे राजा, हम न जइबे हथिनिया पे राजा, हम न जइबे हथिनिया पे राजा। हम ना जइबे हथिनिया पे राजा, हम ना जइबे हथिनिया पे। राजा दशरथ ने कहा हाथी से नहीं जाओगी तो कैसे जाओगी? रानी कौशल्या जी के पलकी मंगाएगा, कौशल्या जी के पलकी मंगाएगा, हे रानी कौशल्या जी के पलकी मंगाएगा। कौशल्या जी के पलकी मंगाएगा। बोले अच्छा पालकी पे जाओगी? बोले राजा पालकी से जाओगी? उसने कहा हाँ। तो राजा ने जिससे कौशल्या जी आई थी उस पालकी से उस हेलन को ले जाया गया। कितना सौभाग्य है। हाँ रानी कौशल्या जी के पलकी मंगाएगा, कौशल्या जी के पलकी मंगाएगा, पलकी मंगाएगा हो पलकी मंगाएगा। हे हम ना जइबे हथिनिया पे राजा, हम ना जइबे हथिनिया पे राजा, हम ना जइबे हथिनिया पे राजा। हम ना जइबे हथिनिया पे राजा, हम ना जइबे हथिनिया पे। हम ना जइबे हथिनिया पे राजा, हम ना जइबे हथिनिया पे। देखिए आज ठाकुर जी का प्रकट हुआ है और आज पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा में जो गोता लगा रहे हैं उसमें भी आज भगवान कृष्ण की जन्म की कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। तो कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज जी का आगमन हो रहा है। एक छोटी सी भजन दशरथ पुत्र जन्म सूनि काना, जन्म सूनि हो। दशरथ पुत्र जन्म सूनि, हे दशरथ